सुनने में कड़वी लेकिन बिल्कुल सच बातें। पहला है, अगर किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया वाले बेशक कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं। वह हमारे कर्मों का हिसाब करता है तो बहुत शानदार तरीके से सब कुछ लेन देन करता है। नंबर 2, पति पत्नी की आपसी लड़ाई के बारे में परिवार वालों को भी खबर ना होने दें, क्योंकि आजकल फैसला कोई नहीं करवाता लेकिन फासले ज़रूर करवा देते हैं लोग। नेक्स्ट है, आजकल बेटी पैदा करना कोई नहीं चाहता लेकिन अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू सबको चाहिए। नंबर 4, एक औरत और मर्द के बीच का अंतर। पति कहता है, कुछ भी करने से पहले अपनी माँ से हर बात पर सलाह लेती हो, किसी दिन अपना ही घर तोड़ बैठोगी। और जैसे ही पत्नी अपने पति को कहीं बाहर घूमने जाने की बात कहती है तो पति कहता है, पहले मेरी माँ से पूछ लो तभी कुछ करना। समझ नहीं आई दुनिया की रीत, दोनों माँ ही हैं लेकिन ऐसा अंतर क्यों। नंबर 5, काम टालने की आदत हमें आलसी बनाकर रख देती है, इसलिए जो भी काम करना हो समय पर करने की आदत रखें। जो काम समय पर ख़त्म हो जाता है वही अच्छा होता है और हम तनाव से भी बचे रहते हैं। नंबर 6, हमारे बोले हुए शब्द सही हैं या गलत यह सुनने वाले पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कई बार हम चाहें जितने भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, कितनी भी समझदारी से बात करें, लेकिन अगर सामने वाले का मूड ठीक नहीं तो वह हमारे हर बात का उल्टा मतलब ही निकालेगा। नंबर 7, जिस जगह पर रहते हुए भी आपको ऐसा लगे कि वहाँ ना होने के बराबर हो, जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आप कभी भी अपमानित हो सकते हैं। नंबर 8, युद्ध हो या जीवन, सफलता पाने के लिए 3 शास्त्रों की मदद जरूर लें। पहला धर्म, दूसरा साहस और तीसरा है धैर्य। इनके बिना जीतना नामुमकिन है। नंबर 9, यह केवल कलयुग की ही बात नहीं बल्कि पहले से ही प्रथा चली आ रही है कि चक्रव्यूह की रचना अपने ही करते हैं। महाभारत इसका साक्षात प्रमाण है। नंबर 10, एक अच्छा काम वह नहीं होता जिसका अच्छा परिणाम आए, बल्कि एक अच्छा काम वह है जिसका उद्देश्य गलत नहीं होता। नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वह भक्त बहुत प्रिय लगते हैं जो अपनी प्रार्थनाओं में दूसरों को शामिल करते हैं, क्योंकि अपने लिए तो मांगना सबको आता है, जो दूसरों के लिए कुछ भगवान से मांगे ऐसा कोई महान ही कर सकता है। नंबर 12, भीड़ देखकर कौरों की तरफ खड़ा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन एक सच्चा व्यक्ति जो अकेला है उसकी तरफ आना एक ताकतवर, ईमानदार और समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। हमारे श्री कृष्ण ने कुछ तो खूबियाँ देखी होंगी पांडवों में जो उन्हें एक ही झटके में जीत दिला दी।
नंबर 13, अगर कोई कम बोलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ़ है या उसे कुछ समझ नहीं आता, बल्कि सही मायने में वही समझदार है, क्योंकि अक्सर बुद्धिमानों को कम बोलते देखा गया है और मूर्ख तो हर जगह अपनी जुबान चलाते रहते हैं। नंबर 14, जब बुरा समय चल रहा हो तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि गुजर जाते हैं वह भी पल जिनको काटना मुश्किल होता है। नंबर 15, एक औरत की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है जब जीवन साथी समझदार होने के साथ साथ समझने वाला भी मिल जाता है। नेक्स्ट है, अपने बच्चों को हमेशा कंफर्ट जोन में रहने की आदत ना डालें, क्योंकि अक्सर वही पौधे पहले मुरझाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। नंबर 17, कलयुग का कड़वा सच। मंदिर में करे पूजा, घर में करे कलेश, माता पिता बोझ लगने लगे, पत्थर लगे गणेश। नंबर 18, ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। जो लोग किसी की बातों में आकर भावनाओं में बह जाते हैं, लोग उन्हें मूर्ख समझने लगते हैं। नंबर 19, एक वह भी समय था जब लोग किसी को स्टेशन पर छोड़ने जाते थे और आंखें नम हो जाती थी। आजकल तो किसी के पास समय ही नहीं छोड़ने और लेने जाने का, अब तो खुद से ही आने जाने का रिवाज शुरू हो गया। नंबर 20, माँ बाप की ज़िंदगी गुजर जाती है बेटे का जीवन बनाने में, और बेटा बोलता है कि आज तक क्या किया आपने अपने जीवन में, हमें देखो हम कितनी ऊंचाइयों पर हैं। नंबर 21, जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है वह शिकायत करने में नहीं, क्योंकि अज्ञानी की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन। नंबर 22, ठोकर लगने से कई चीज़ें टूट जाती हैं, लेकिन इंसान ठोकर लगने पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और जीवन में संभल कर चलना सीख जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे महंगी चीज़ हमारा वर्तमान है, जो निकल गया तो वापस नहीं आने वाला। वर्तमान का सदुपयोग हमारे भविष्य को उज्जवल बना देता है। नंबर 24, कहीं भी बहुत सोच समझकर मुंह खोलें, क्योंकि आजकल दुनिया दिल से नहीं दिमाग से चलती है। पता नहीं आपकी कौन सी बात लोगों को बुरी लग जाए और लोग बुरा मानकर बैठ जाएं। नंबर 25, कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव को लेकर, लेकिन फिर याद आता है कि हमारे ठाकुर जी को धैर्य रखने वाले भक्त बहुत प्रिय लगते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।